हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लड़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग दिस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है बिलोंग करता है अपना वेक्टर चैप्टर को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डिफाइंड एज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप। ठीक है, मतलब कि वेक्टर ए का वैल्यू दे दिया गया है एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट। ए जो है यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए। ठीक है ना, दोनों को वेक्टर में जो दिया गया है ए क्या है, कांस्टेंट है। एंड ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की सम का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है किसके, वेक्टर ए और वेक्टर बी के डिफरेंस का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू 3 टाइम्स के। एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। ठीक है ना, ऐसा कब है, जब टी हमारा इस तरह से टी दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो द वैल्यू ऑफ टी, जो फर्स्ट टाइम जब टी था, तो जो टी है जो मतलब जो टाइम है, ठीक है ना, उसका वैल्यू क्या होगा सेकेंड्स में हमें बताना है। ठीक है, ये अपना जेई एडवांस 2028 का 18 का क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। जो दिया गया है पहले जो गिवन है हमें उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि वेक्टर ए दिया गया है और वेक्टर बी, इनके कॉन्टेक्स्ट में और बात करना है। तो वेक्टर कुछ ए इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वेक्टर ए जो है ए आई कैप है। इसका मतलब कि यहाँ पर ए जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा और आई कैप जो है वेक्टर ए का डायरेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम वेक्टर ए का यहाँ से कहें हम कि निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का, तो क्या आएगा, वो ए आएगा। ठीक है, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन था वो हट जाएगा। उसी तरह से वेक्टर बी का जब निकालेंगे हम डायरेक्शन, क्या मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे वेक्टर बी का, तो वहां से हम डायरेक्शन को हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वेक्टर बी जो कुछ इस तरह से दिया गया है उसको हम समझ लेते हैं। क्या दिया गया है कि वेक्टर बी जो है ए इंटू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, कुछ इस तरह से हमें दिया गया है वेक्टर बी। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम पहले ए को अंदर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी आई कैप जोड़ ए साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना। यहाँ पर वेक्टर बी हो गया। मतलब क्या समझ में आता है हमको कि ये जो एक वेक्टर है, क्योंकि ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड और आई कैप है साथ में, मतलब कि ये कोई एक वेक्टर है और उसी तरह से ये भी हमारा एक वेक्टर है। दोनों वेक्टर का सम करने पर ये एक वेक्टर वेक्टर बी जो है आया हुआ है। कुछ इस तरह से हमें ये दिया गया है, हमें ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, हमें इस तरह से कुछ समझ में आ रहा है। करना क्या है, हमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया गया रहता है, इस तरह से मान लीजिए, आप सपोज कर लीजिए दिया गया रहता है यहाँ पर 4 आई कैप और 3 जे कैप। ठीक है, और कहा था कि वेक्टर ए का आप मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, तो क्या होता कुछ इस तरह से। तो रूट में जो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करके रूट में इस तरह से करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तब कहिएगा कि रूट में 25 जो कि 5 आ जाएगा क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो एक वेक्टर है ना, आई केप में जो कि है और ये जे केप में है, तो इसका ये क्या है मैग्नीट्यूड है और इसका जो है ए साइन ओमेगा टी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मतलब कि वेक्टर बी जो है उसका जब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, रूट में ए कॉस ओमेगा टी, है ना, इसका स्क्वायर जोड़ ए साइन ओमेगा टी इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। उसी तरह से प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा इस तरह से कुछ। और क्या करेंगे हम, ये हमारा रूट में रहेगा ये इस तरह से। फर्दर क्या करेंगे हम यहाँ पर इस टर्म में से और इस टर्म में से ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे, निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर फिर
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जोड़ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ये रूट में। ठीक है ना, ये हमारा क्या आ रहा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्यों फाइंड कर रहे हैं इसको हम समझेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, ये हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब कि ओमेगा टी यहाँ पर क्या है, एंगल है, थीटा है। ठीक है, साइन के लिए भी यहाँ पर ओमेगा टी जो है क्या है, एंगल है, थीटा है ना। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सेम एंगल में हो तो उनका सम क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर का जब रूट ऊपर है ना, क्या है, रूट के अंदर है ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ सामने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकल लिया, जो कि क्या आया है, वही आया है जो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, जो कि ए है ना। यहाँ से हमको इतना से ये समझ में आता है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए आएगा। कैसे आया, हमने इसको निकाल लिया। अब हमने यहाँ पर वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने क्यों फाइंड किया, हमने इसलिए फाइंड किया जो गिवन कंडीशन है उसको हम आगे प्रोसीड कर सकें। कैसे, समझिएगा, इधर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इसके बराबर दिया गया है। उनके डिफरेंस के जो है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड उसके रूट 3 टाइम्स के, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के मैग्नीट्यूड को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको अब इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जो दिया गया है हमें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड जो है क्या है, इक्वल है किसके, रूट 3 टाइम्स वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के डिफरेंस जो है उसके मैग्नीट्यूड के। ठीक है ना, कुछ इस तरह से हमें दिया गया है। तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर, तो होगा हमारे पास रूट में पहला स्क्वायर जो है, मतलब कि जो पहला जो रूट वेक्टर है हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, मतलब कि ए स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं हम लोग, वेक्टर ए, ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर इसके मोड का, ठीक है, इसके मोड का, फिर वेक्टर बी, ठीक है, इसके मोड का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए का जो मोड आएगा, फिर वेक्टर बी का जो मोड आएगा, है ना, फिर cos थीटा, ये हमारा इधर का हो गया। अब इसको करेंगे हम, इज इक्वल टू रूट 3, क्या हो जाएगा, इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे, बस यहाँ प्लस का साइन माइनस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट में वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर, है ना, प्लस वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर, प्लस 2 और वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड, और फिर cos थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो कहने का अर्थ है कि वेक्टर ए का मोड जो है वो क्या है, हमने निकाला है, ए निकाला है हमने। तो ए स्क्वायर, फिर प्लस वेक्टर बी का मोड, ए निकाला है हमने, तो अभी ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मोड ए हो जाएगा, बी का मोड ए हो जाएगा, मतलब कि 2a स्क्वायर cos थीटा, ये हमारा रूट में। ठीक है, समझ में रही है। आगे देखिएगा यहाँ पर रूट 3 यहाँ पर वैसे रह जाएगा, अभी इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर वो भी ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि जो वेक्टर ए है उसका ये मोड ए होगा, वेक्टर बी का ये मोड ए होगा, तो ए स्क्वायर हो गया cos थीटा, ये भी हमारा रूट में हो गया। ठीक है, हमने ऐसा कर लिया। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों तरफ क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर बोथ साइड कर लेते हैं एस बी एस। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, इधर क्या हो गया, प्लस
2a² cos थीटा। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसको आगे चलते हैं, तो इस टर्म में भी a² है, इस टर्म में भी a² है ना, और इधर भी क्या है, इसमें भी a², मतलब क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो 3 इंटू 2a² प्लस 2a² cos थीटा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, 6a² प्लस 6a² cos थीटा। हमने एक स्टेप बचाने के जैसा किया है हमने यहाँ पर। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2a² है और इधर 6a² है, तो इस 2a² को उधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। और इधर जो है हमारे पास 2a² cos थीटा है। क्या है, 2a² cos थीटा है। यहाँ पर हमने गलती किया है, ये जो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस आएगा, मिस्टेक है, ये बार बार होती है मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो इधर जो 6a² cos थीटा जो है, इधर का प्लस हो जाएगा, मतलब कि 6 और 2 8 हो जाएगा, मतलब कि 8a² cos थीटा। यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू क्या निकाला, a² कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/8, दैट इज 1/2। अब क्या करेंगे हम इसको, जो cos थीटा की वैल्यू निकला है 1/2, इसको हम लिख सकते हैं रेडियन में, क्या लिखेंगे इसको, बेसिकली थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो 60 डिग्री का लिख सकते हैं हम यहाँ पर रेडियन में, π/6। रेडियन में क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर रेडियन में काम पड़ेगा, लिखा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू π/6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इस लिख रहे हैं रेडियन में, मतलब कि 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या निकालेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू π/3, 180/3 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया क्या, थीटा निकाला है, जो कि क्या होगा, ये हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा ना, वो थीटा π/3 हमारा आया है। ठीक है, हमने अभी ये निकाला है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर कि हमें क्या 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 हमें मालूम है। हमें मालूम है वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना, और क्या मालूम चल गया, अब cos थीटा, तीनों हमें मालूम चल गया। समझिए इसको, और वेक्टर ए क्या दिया गया है और वेक्टर बी क्या दिया गया, और cos थीटा। वेक्टर ए दिया गया है a(i), क्या दिया गया है, a(i). वेक्टर बी क्या दिया गया है, a इंटू cos ओमेगा t i प्लस साइन ओमेगा t j, है ना, ये वेक्टर बी हो गया। और cos थीटा कितना गया हमारे पास, π/3। अब हमें एक जो अपना फॉर्मूला है उस पर चलना है, वो क्या है कि जब हम करते हैं दो वेक्टर्स का यहाँ पर करेंगे जब डॉट प्रोडक्ट, है ना, मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वो क्या होता है, तो ए बी cos थीटा होता है। क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। तो वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए जो है ये हमारे ये इस तरह से है a(i), वेक्टर बी हमारा इस तरह से है। इन दोनों का जब करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, इसको हम समझते हैं। तो ये जो वेक्टर है ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा, इस प्लस को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, और इधर ए दे दिए हम, ठीक है, और इसको हम हटाते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर ए, हमने ए को बेसिकली अंदर भेज दिया। ठीक है ना, तो ये जो एक वेक्टर है और ये जो एक वेक्टर है, ये i में है और ये j में है। तो कहने का अर्थ है कि वेक्टर ए जो है ना, वेक्टर ए का जो दिया गया वैल्यू a(i), उसका हम इसके साथ और इसके साथ, है ना, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी i इंटू i क्या हो जाएगा हमारे पास, i इंटू i क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा में। मतलब क्या कि ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर ए जो है ये क्या है, ये वाला है। वेक्टर बी में जो है ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों का सम वेक्टर बी है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम बात करेंगे इस वेक्टर की और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसके साथ में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसके साथ में, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में तो देख रहे हैं कि दोनों i में है। मतलब क्या, i मतलब क्या, कि जब हमारा वेक्टर क्या हो, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो, है ना, इसका मतलब कि ये जो वेक्टर है ना, ये i में है, मतलब कि इसका डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस की तरफ है और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, है ना, तो क्या होता है, थीटा वहां पर 0 होता है। मतलब क्या,
दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होता है वो थीटा जो है 0 होता है। इसका मतलब कि cos 0 क्या होता है, cos 0 हमारा 1 होता है, cos 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या, समझिएगा यहाँ पर, और cos 90 यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर cos ओमेगा t क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम इससे, तो यहाँ पर आई कैप 1 हो गया, और आई कैप जे कैप क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, क्योंकि आई कैप जो है एक्स एक्सिस में हो गया और जे कैप हमारा वाई एक्सिस में हो गया। तो बिटवीन आई कैप और जे कैप दोनों के बिटवीन जो बनेगा एंगल वो क्या 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो आएगा क्या आएगा, ए स्क्वायर cos ओमेगा टी आएगा। क्या आएगा, ए स्क्वायर cos ओमेगा टी आएगा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब करेंगे तो जो आता है यहाँ पर ए बी कॉस थीटा, ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है या फिर नंबर होता है, ऐसा समझिए, है ना। तो आई कैप हमारा 1 हो गया, यहाँ से 1 क्यों हो गया, क्योंकि दोनों ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मतलब कि दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल जो बना वो 0 बना, और cos 0 क्या होता है हमारे पास, जब थीटा के यहाँ पर 0 होता cos 0 1 होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर cos ओमेगा टी हो गया, इधर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आया है, ए जो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ए हमारा जो है फर्स्ट वेक्टर के लिए जो कि हमारा वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड ए है, तो ए रखेंगे यहाँ पर, इधर ए बी के लिए ए रखेंगे, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। और cos थीटा, तो थीटा कितना है हमारे पास है π/3 है, तो cos π/3 मतलब क्या, cos 60, जो कि कितना होता है हमारे पास 1/2 होता है ना, कितना होता है 1/2, ठीक है। तो इधर से ध्यान दीजिएगा, ये से ये गया, है ना। तो क्या हो गया यहाँ से हमारा आ गया cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 आ गया, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 हो गया। इसका मतलब कि cos ओमेगा टी एंगल पर वैल्यू आ रही है cos की 1/2, तो ओमेगा टी क्या होगा 1/2 कब आता है, 1/2 π/3 पर आता है ना, या फिर 60 डिग्री पर आता है। इसका मतलब कि यहाँ से आ रहा है ओमेगा टी की वैल्यू क्या π/3 या फिर 60 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारे पास a इंटू बी, ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, जो कि दोनों ए है तो ए स्क्वायर हो गया। cos थीटा मतलब क्या, हमारे पास क्या आया था वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच जो एंगल था थीटा था, जो कि कितना आया था π/3, तो cos π/3 निकालेंगे क्या, यहाँ पर समझिए इस तरह से कुछ और, इसको हम थोड़ा विस्तृत बढ़िया बता रहे हैं इसको हम, तो cos π/3 हो जाएगा, है ना। अब cos π/3 इसको हम ऐसे ही रन देते हैं, कैसे, ऐसे रन देते हैं और इजिली आसान रहेगा। तो cos π/3 इधर देखते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/3 ऐसे भी आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ओमेगा टी इज इक्वल टू π/3, ओमेगा वैल्यू कितना है दिया गया हमें π/6 दिया गया है रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। पहले से दिया गया यहाँ पर किसमें, सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि ये पाई है, रेडियन बात हो रही है डिग्री में नहीं, एंगल जो है रेडियन में है और सेकंड में बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया π/6 रख देंगे ओमेगा को हटाकर, क्या π/6, तो π/6 टी इज इक्वल टू π/3, तो यहाँ से टी जो है अपना जो टाइम है वो निकल जाएगा, कितना निकलेगा, तो इधर समझिएगा कि टी इज इक्वल टू π/3 इधर है, इधर जो है पाई इधर आके डिवाइड में आएगा, 6 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, मतलब कि 6 अपॉन में पाई, पाई से पाई गया, 3 2 या 6, मतलब कि यहाँ से कर सकते हैं हम लोग कि टी अपना आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से अपना जो है ये क्वेश्चन डील हो जाता है। और टाइम जो है ना, हमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था इन सेकेंड, ठीक है, वो हमारा निकल जाता है। तो यही हमारा जो है आंसर है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है, थैंक यू।